Assalamualaikum and welcome to another lecture of flow measurement techniques and devices. We will inshallah conclude this lecture. We will inshallah end this lecture for our spring semester. Starting from our first topic, that is rotometers. इसमें हमारे पास different techniques हैं, different phenomena हैं. इसमें हमारे पास different devices हैं, इसको हम इंशाल्लाह रीड आउट करेंगे. अच्छा जी, वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर्स हैं सबसे पहले. एंड इसमें हमारे पास इसमें हमारी जो मेजरमेंट टेक्निक है वो टोटली ऑन डिपेंडिंग अपॉन द अपर्चर एरिया, और उस अपर्चर एरिया के साथ साथ हम जो है वो अपना फ्लो रेट जो है वो मेजरमेंट कर रहे होते हैं. बेसिकली इट कंप्राइज ऑफ अ चैम्बर होता है हमारे पास. फ्लो जो है मूवमेंट, जितनी ज़्यादा हमारे पास पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, जितनी ज़्यादा हमारे पास कोई भी लिक्विड है वो फ्लो कर रहा होगा, हमारे पास इसमें एक फ्लोट होता है. फ्लोट जो है वो एग्जैक्टली बैलेंस आउट करेगा हमारे फ्लो को. अगर वो डिपेंड करता है कि कितना फ्लो पास आउट कर रहा है. अगर ज़्यादा पास आउट करेगा तो जो फ्लोट होगा वो हमारे पास कुछ अबव द चैम्बर लाई करेगा, और जब हमारे पास कुछ फ्लो जो है वो कम आ रहा होगा तो ये रिजाइड करेगा इन द लेसर पोर्शन ऑफ द चैम्बर. ठीक है, तो फ्लोट जो है, फ्लोट के मदद से हम जो है ना अपना फ्लो रेट जो है वो मेजर आउट कर रहे होते हैं. बेसिकली द सेंटेंस clear out all the things. The position of the float is a measure of the effective angular area of the flow passage and hence of the flow rate. ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई. टैपर्ड ग्लास ट्यूब होती है कंटेनिंग अ फ्लोट विच टेक्स अप अ स्टेबल पोजीशन. बेसिकली ये बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा होता है और वो रुकने की कोशिश कर रहा होता है, वेट को बैलेंस आउट कर रहा होता है जो फ्लोट है हमारा. ठीक है, तो इसके तहत हम जहाँ पे भी वो जिस एरिया में भी वो रिजाइड करेगा वो एरिया हमें उसकी मेजरमेंट पता होती है और उसके थ्रू हम अपना वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर आउट कर सकते हैं. तो ये सबसे पहले हमारे पास रोटामीटर्स, इनका दूसरा नाम जो है वो रोटामीटर्स भी है. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट की. अभी हमारे पास सबसे पहले जो था, मैं थोड़ा रिवाइज कर दूँ आपको. सबसे पहले हमारे पास मैस फ्लो रेट था, उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट है. इन दोनों की मेजरमेंट्स हैं हमारे पास, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं. ठीक है, मैस फ्लो रेट्स में हमारे पास कन्वेयर टाइप मैकेनिज्म्स थे. उसमें हमारे पास डिफरेंट उसमें चीज़ अगर थी वो क्रियोलिस फ्लो मीटर था. उसके बाद हमारे पास और उसमें भी डिपेंड करता है कि हम सॉलिड ले रहे हैं और या फिर लिक्विड ले रहे हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट में मेजरमेंट्स में डिफरेंट चीज़ें आती थी और हमने डिस्कस किया थे ऑरिफिस प्लेट्स और वेंचुरीमीटर और पीटेड ट्यूब्स वगैरह. ठीक है, इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट में रोटामीटर्स आते हैं. रोटामीटर्स के बाद हमारे पास आते हैं उसी की ही एक सब ब्रांच कह लें, वो दैट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर्स. ठीक है, द रोटरी पिस्टन मीटर इज द कॉमन टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर एंड दिस प्रिंसिपल and the principle of operation of this is shown in the figure. It consists of a slotted cylindrical slot. हमारे पास इसमें slots बने हुए होते हैं और ये हमारे पास cylindrical chamber होता है. ठीक है, cylindrical piston होता है moving inside a cylindrical working chamber that are the inlet port and output port. ठीक है, इसमें दो ports हमारे पास, एक inlet and outlet. ठीक है, और piston जो है वो moves around the chamber such that its outer surface maintains contact with the inner surface of the chamber. ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो स्लॉटेड पिस्टन है वो मूव कर रहा होता है अराउंड द चैम्बर. ठीक है, यानी कि उसका आउटर सरफेस के साथ उसका जो रिवॉल्विंग लेयर है वो कोइंसाइड कर रही होती है विद द आउटर सरफेस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल चैम्बर. ठीक है, और वो मूव कर रहा होता है अराउंड द सर्कमफरेंस. ठीक है, अब हमारे पास जैसे ही हमारे पास फ्लो आता है वो इन से फ्लो आएगा, वो मूव करेगा विद द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड. ठीक है, विद द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड वो मूव करेगा और वो अराउंड द सरफेस वो मूव करेगा और वो जो वही लिक्विड जो होगा वो आउट करेगा फ्रॉम दैट इनलेट प्रेशर. ठीक है, वो इनलेट प्रेशर के तहत जब मूव करेगा तो वो सेक्शन जनरेट करता हुआ लिक्विड जो होगा वो आउट चैम्बर से बाहर निकल जाएगा. तो जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा और उस तरीके से वो मूवमेंट देगा. ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या फ्लो मीटर्स या रोटरी पिस्टन मीटर भी इनको कहा जाता है. ठीक है, at the start of the each piston motion cycle, liquid is admitted to the volume V from the inlet port. The fluid pressure causes the piston to start to rotate. वही बात जो मैंने आपको वैसे ही verbally बता दिया, वही इसमें exactly वो लिख रहा है. Around the chamber, and as this happens, liquid in the volume C starts to flow out of the outlet port, and also liquid starts to flow from the inlet port into the volume A. ठीक है, जब अब इसमें प्रेशर डेवलप होगा, मूवमेंट देगा और वो आउट चैम्बर से
लिक्विड जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से also liquid starts to flow from the inlet port into the volume. As the piston rotates further, volume B becomes shut off from the inlet port while the liquid continues to be admitted into A and pushed out of the C. When the piston reaches the end point of this move checker, the outlet port is open to the B and the liquid which has been transported down inside the piston is expelled. ठीक है, तो वो इस तरह अपनी मूवमेंट दे रहा होगा। अच्छा, after this the piston pivot above the piston का जो the pivot of the center point contact point जो है वो top of its slot and the division plate उसका attachment होती है, and volume A effectively becomes volume C ready for the start of the next motion। ठीक है, volume A जो होगा वो फिर volume C बन जाएगा और इस तरह movement देते रहेंगे। अब this is made to operate a counter and the flow rate is determined from the count in unit time multiplied by the fixed quantity of the liquid transferred between the इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट्स फॉर ईच मोशन साइकिल। ठीक है, जितना हमारे पास लिक्विड इसमें एंटर हो रहा होगा, जितना एग्जिट हो रहा होगा, वो हमारे पास क्वांटिटी मेजर होगी, हमारे पास क्वांटिटी मेजर्ड होगी और फिक्स क्वांटिटी होगी और हम देख रहे होंगे हमारे पास कितने जो है वो एंटर हुआ लिक्विड। ठीक है, और कितने के टाइम के हिसाब से, कितने इंटरवल के हिसाब से, तो उसको हम कैलकुलेट करते हुए अपना वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टरबाइन मीटर कंसिस्ट ऑफ अ मल्टी ब्लेडेड व्हील माउंटेड इन अ पाइप अलोंग एन एक्सिस। हमारे पास ये एक इसमें जिस तरह हमारे पास टरबाइन का फंक्शनलिटी होती है कि उसमें हमारे पास ब्लेड्स होते हैं और वो जब फ्लो हो रहा होता है तो वो कंटिन्यूसली उसको प्रेशर के साथ रिवॉल्व कराता है। इसी तरीके से इसमें भी सेम है, जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा आपका जो टरबाइन मीटर है या टरबाइन जो है वो तेज़ी से मूव करेगी, तो तेज़ी से मूव करेगी तब हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना लगा हुआ होता है, और जैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा फ्लक्स उसका कट होगा उतने ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो जनरेट होगी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है हमारा टरबाइन मीटर का। द फ्लो ऑफ द लिक्विड पास द व्हील कॉजेस इट टू रोटेट एट द रेट दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे पास फ्लो लिक्विड का जो फ्लो है वो डिपेंड कर रहा होगा कंटिन्यूसली कि आपका कितना मैच फ्लो रेट उसमें एंटर हो रहा है। ठीक है, दिस रेट ऑफ द रोटेशन हैज ट्रेडिशनली बीन measured by constructing the flow meter so that it behaves as a variable reluctance tachometer. This is achieved by fabricating the turbine blades from the ferromagnetic material and placing a permanent magnet and a coil inside the meter housing. ये आपने एक permanent magnet रखा हुआ है और आपने एक coil रखा हुआ है मीटर उसकी housing के साथ। ठीक है, तो this is the functionality of the turbine meter, और इसके थ्रू हम जो है वो अपना वॉल्यूम फ्लो रेट measure out कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बैक एंड पे होगी, और हम देखेंगे कि वो जो वोल्टेज पल्स है वो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें हमारे पास 3 फिनोमेना ही बैक एंड पे लगे होंगे जिसके थ्रू हम मेजरमेंट ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी ये बेसिकली सेंसर्स बनते हैं उस वक्त हैं जब हम अपना जो है ना इसकी फिजिकल कोई भी चेंज को एक मेजरेबल क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, और वो हमारे पास वॉल्यूम या वोल्टेज इसमें हम मेजर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसिडरेबल काइंड ऑफ एक विजुअल के लिए हमारे पास वोल्टेज में कन्वर्ट करना जरूरी है, और उस चीज़ को हम सेंसर्स का नाम देते हैं जो कि किसी चीज़ में उसको फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करें इनटू अ विजिबल आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फिनोमेना है, तो ये सेंसर्स का फिनोमेना मैंने कहा था मेजरली 3 चीज़ों पे है, या तो वो रेजिस्टिव होगा या वो कैपेसिटिव होगा या वो फिर इंडक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वो जनरेट कर रहा है थ्रू मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। A voltage pulse is induced. The point is, the induced in the coil as each blade on the turbine wheel moves past it. And if these pulses are made by pulse counter, the pulse frequency and Hell's flow rate can be deduced. ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास इसमें डिटेक्शंस जो है वो आती हैं फ्लो मीटर्स की। ठीक है जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि हमारे पास बेरिंग जो होते हैं, जो ब्लेड्स जिसकी मूवमेंट है वो हमारे पास पार्टिकुलरली प्रॉब्लम बिकॉज उसमें प्रेशर लॉस हो रहा है। ठीक है, बिकॉज आके स्ट्राइक करेंगे उसको मूव करेंगे सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी जो है वो डिलीवर करेंगे, प्रेशर लॉस होगा। ठीक है, पार्टिकुलरली प्रोन टू लॉर्ज एरर्स व्हेन देयर इज एनी सिग्निफिकेंट सेकंड फेज इन द फ्लूइड मेजर्ड। फॉर इंस्टेंस यूजिंग ये ओवरऑल आप इसमें रीड आउट कर लीजिएगा, और ये इसमें काफ़ी सारे पोर्शंस जो है वो आप लोगों ने खुद कवर करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास turbine meters have a similar cost and market share to positive displacement meters and completely
and compete for many applications, particularly in the oil industry. Oil industry में ज़्यादातर हम इसे यूज़ करते हैं. Turbine meters are smaller and lighter than the later positive displacer meters. उनसे काफ़ी ज़्यादा smaller और lighter होते हैं and prefer to low viscosity, high flow measurements. ये जो है important point है कि ये देखिए हम जितने भी हम डिवाइसेस पढ़ रहे हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनके आपस में डिफरेंसेस क्यों हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. फॉर हायर फ्लोज होते हैं, फॉर लिक्विड होते हैं, फॉर सॉलिड होते हैं, फॉर प्रेशर में अगर मैं देखूँ तो फॉर हाई प्रेशर होते हैं, फॉर लो प्रेशर होते हैं, और वो किस किस बात से डिफरेंट है एक दूसरे से, तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. However, positive discriminators are superior in conditions of high viscosity and flow rate, low flow rate. ठीक है, तो वो कहता है कि अब हम बता देते हैं कि पॉजिटिव मीटर्स जो है वो इन कंडीशंस में ज़्यादा सुपीरियर है. ठीक है, तो ये डिफरेंसेस जो है वो आपको इसमें कंफर्म पता होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स. Electromagnetic flow meters are limited to the measuring the flow rate of conductive magnetic fluids. The typical measurement inaccuracy is acceptable in many applications, but the instrument is expensive both in terms of the initial purchase cost and also in running cost. ठीक है जी. फर्दर रीजन फॉर हाई कॉस्ट, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें जो फ्लो मूव करता है तो वो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कॉइल है, और जो यहाँ से गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल जो है वो कट होगी और इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो हमें आइडिया होगा कितना फ्लो हो रहा है. लेकिन ये जो है हमारे पास वो किस लिए है, फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड फ्लूइड्स. ओके, ठीक है जी. हमारे पास इसमें इंस्ट्रूमेंट शो कंसिस्ट ऑफ अ स्टेनलेस स्टील सिलेंड्रिकल ट्यूब फिटेड विद एन इंसुलेटिंग लीनियर लाइनर व्हिच कैरीज द measured fluid. ठीक है जी. ओके जी. इसमें नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स को ही उसने मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है. और the magnetic field is created in a tube by placing mains energized field coils at the side of it, and voltage induced in the field is measured by two electrodes inserted into opposite sides of the tube. ठीक है, तो ये जो है ना ये हमारे पास 12 इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड फ्लूइड्स होते हैं वो उनके लिए ये हमारे पास काफ़ी यूजफुल टेक्निक है. ठीक है जी. ओके जी. इसके बाद है वोर्टेक्स शेडिंग फ्लोमीटर्स, जो लास्ट हमारे पास डिवाइस है और इसको जो हम यूज़ करते हैं फॉर द फ्लो मेजरमेंट, और वो है हमारे पास वोर्टेक्स शेडिंग फ्लोमीटर्स. इसमें बेसिक प्रिंसिपल वही है कि हमारे पास इसमें एक अल्ट्रासोनिक सोर्स लगा होता है, दोनों एक एंड पे ट्रांसमीटर, एक एंड पे इफेक्टर है. ठीक है, और हमारे पास हम बीच में एक ऑब्स्टेकल पुट करते हैं इन द फ्लो, और जो हमारा जो है वो बिकॉज इट्स वो एक खास पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा होता तो वो वोर्टेक्स बनाता है. The water shedding thermometer is a relatively new type of instrument which is rapidly gaining in popularity and is being used as an alternative to the traditional differential pressure meters in more and more applications. Differential pressure meters में कौन सी आती थी, जिसमें हमारे पास orifice plate आती थी, जिसमें हमारे पास वेंचुरी मीटर आता था, जिसमें हमारे पास टर्बाइन मीटर आता था. लेकिन अब जो है ये कहता है कि ये जिस water shedding thermometers are getting a higher response in the industry, और इसको अपने ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो यूज़ करना शुरू कर दी. ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल फिनोमेना ऑफ वोर्टेक्स. जैसे वोर्टेक्स बनते हैं हमारे पास, उसके ऊपर ये इसका फिनोमेना लाई करता है. Created by placing an unstreamlined obstacle such as ballast boarding and fluid carrying pipe is indicated in the figure 16.11. ठीक है, हमने इस तरह का ये बीच में रख दिया है जो कि अनस्ट्रीमलाइंड ऑब्स्टेकल है. कहीं भी आप रख देंगे तो हमारे पास और जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगे, उसके मुताबिक वोर्टेक्सेस बनना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज कि हमारे पास ये उसकी स्ट्रीम लाइन को डिस्टर्ब करेगा. ठीक है, हमारी जो स्ट्रीम लाइन है उसको डिस्टर्ब करेगा और हमारे जो मूवमेंट है दैट विल बिकम टर्बुलेंट. ठीक है, उसमें जो है ना वो वोर्टेक्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, फ्लूइड पासिंग ऑब्स्टेकल बाउंड्री लेयर्स ऑफ विस्कस स्लो मूविंग फ्लूइड्स आर फॉर्म्ड अलोंग द आउटर सरफेस. अब आउटर सरफेस जो है वो हमारे पास जो साइड बॉडी है वहाँ पे हमारे पास स्लो मूविंग फ्लूइड जो है ना वो आर फॉर्म्ड अलोंग द आउटर सरफेस. ठीक है, because the obstacle is not streamlined, the flow cannot follow the contours of the body on the downstream side, and the separate layers become detached and roll into adhesive vortices in the low pressure region behind the obstacle. ठीक है, तो अब जब जैसे उस हमने बीच में इंट्रोड्यूस किया कहीं ना कहीं, तो हमारे पास उसकी रेगुलर नहीं होगी मूवमेंट, और डाउन स्ट्रीम और उनकी लेयर्स के साथ वो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, और वो उसमें वोर्टेक्स बनना शुरू हो जाएंगे काफ़ी जगहों पे. ठीक है,
और लो प्रेशर रीजन डेवलप हो जाएगा ऑब्स्टेकल के पास, ठीक है जी। The shedding frequency of these alternative sheds is proportional to the fluid velocity of the body. The most important line lies there. ठीक है, the most important line वो ये है कि हमारे पास जो इसकी जो vortex की frequency, जितने ज़्यादा vortexes बन रहे होंगे हमारे पास, वो डिपेंड कर रहा होगा on the flow rate, on the velocity of the fluid. जितनी ज़्यादा आपका जो है ना फ्लूइड मूव कर रहा होगा, या जितने ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आपका फ्लूइड मूव कर रहा होगा, तो वो जो है हमारा जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगे, और हम कहेंगे हमारे पास ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा फ्लूइड जो है ना वो पास आउट कर रहा है, ज़्यादा फ्लो रेट है। वेरियस थर्मल मैग्नेटिक अल्ट्रासोनिक कैपेसिटिव वोर्टेक्स डिटेक्शन टेक्निक्स आर डिप्लॉयड इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। कहता है कि वही है, देखो मैंने कहा था ना कि आप इसमें ही यूज़ करते हैं कैपेसिटिव और उसमें बाकी और भी उसमें आप यूज़ कर सकते हैं रेजिस्टिव और इंडक्टिव, लेकिन इसके अंदर वो कहता है कि हमने अल्ट्रासोनिक एंड कैपेसिटिव वोल्टेज डिटेक्शन टेक्निक्स होती हैं, इसमें हमने एक ट्रांसमीटर रिसीविंग एंड होता है, तो जितने ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होंगे तो ये डिस्टर्ब होगी लाइन, और आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इसकी ट्रांसमीटर की और रिसीविंग एंड के ऊपर जो आपकी अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन है वो उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, और वो आप एग्जैक्टली रिड्यूस कर सकते हैं कि आपका फ्लो जो है इस वक्त वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सच इंस्ट्रूमेंट्स हैव नो मूविंग पार्ट्स, ऑपरेट ओवर वाइड फ्लो रेंज, have low power consumption, require little maintenance, have similar cost to the measurement using an audit test plate, ठीक है। वो है वही सेम हमारे पास कॉस्ट, लेकिन कहता है कि हमारे पास ऐसी पावर कंजप्शन नहीं है, और इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज नो फ्लो पार्ट्स है, नो मूविंग पार्ट्स है, ठीक है। मगर बहुत लिक्विड एंड गैस फ्लोज एंड कॉमन इनएक्यूरेसी, ठीक है। लिक्विड और गैस दोनों हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये है हमारे पास एक हमारे पास है यहाँ से हमारे पास they can measure both common inaccuracy figure of plus minus 5% of full scale reading, though this can be seriously downgraded in the presence of flow disturbances upstream of the measurement point and a straight run of a pipe before the measurement point of 50 is recommended, ठीक है। वो कहता है जितना ज़्यादा स्ट्रेट रखेंगे ना, तो आपके पास उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी डेवलप होगी, और उतनी ज़्यादा आपके पास जो है ना वो इनएक्यूरेसी कम से कम आएगी, ठीक है। Another problem with the instrument is its susceptibility to pipe vibrations, ठीक है। अब ये पाइप एक और मसला होता है कि आप जो पाइप होता है ये वाइब्रेट करेगा तो आपकी मूवमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी एक्यूरेसी को खराब कर सकता है। Other new becoming available which have a better immunity to such vibrations, कहते हैं कि अब हम नेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, और हमारे पास जो है ना वो न्यू डिज़ाइन बन रहे हैं जो कि इफेक्टिव होते हैं, जो कि मतलब सच जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहिए कि वो बेंडिंग कैपेबिलिटीज होती है, वो उसकी वजह से आपके फ्लोज को नहीं डिस्टर्ब करते, मतलब डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो वो आपके मेन स्ट्रीम को सेम रखता है, ठीक है। और जो डिस्टर्बेंसेज हैं कम से कम आपकी डिस्टर्बेंसेज आएंगी, ठीक है। इनर सरफेस को वो इनर सरफेस को लाइनिंग की जाती है, ठीक है। तो बहरहाल these are all the flow meters and the flow uh, devices, flow meter devices, जो हम जिससे हम फ्लो रेट्स मेजर करते हैं, और जो है ना हमारे पास ये कंक्लूड करेगा वो अब हमारे फ्लो रेट्स को, ठीक है। इसमें मैथ फ्लो रेट्स की मेजरमेंट हो गई और वॉल्यूम फ्लो रेट्स की भी मेजरमेंट हो गई, उनके मुताबिक उनकी डिवाइसेस भी डिज़ाइन की गई। तो हमारे पास ये जो सारी डिवाइसेस हैं ना, दीज आर आज के तो सारी टोटल इंटेलिजेंट डिवाइसिंग चल रही है, जिसके बाद जिसमें आप कॉन्टीन्यूसली फीडबैक भी ले रहे होते हैं, लेकिन आजकल लेकिन ये जो है ये डिवाइसेस को अंडरस्टैंड करना, बिकॉज मैनी डिवाइसेस लाइक ऑन द प्रिंसिपल, ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑल दिस, ठीक है। उसके जो हम आजकल लेटेस्ट डिवाइसेस जो आ रही हैं वो हम बेसिकली दे आर मोर कंट्रोल्ड, दे आर मोर इनसेंसिटिव टू द वाइब्रेशंस, दे आर मोर इनसेंसिटिव टू द एनवायरमेंट कंडीशंस, ठीक है। तो आजकल उनको बहुत ज़्यादा हमने आइसोलेट कर दिया हुआ है टू ऑल दीज इफेक्ट्स, तो उसके मुताबिक उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज करती जा रही है। तो बहरहाल दीज और ऑल द बेसिक डिवाइसेस, बेसिक मेजरिंग डिवाइसेस, जिसके ऊपर आपके मेजरली इंटेलिजेंट सिस्टम जो है वो फर्दर जो आजकल बन रहे हैं वो रिलाई करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास फ्लो मेजरमेंट कंक्लूड हो गया, और
जो है बाकी हम वी विल इंशाल्लाह मीट यू विद द लाइव सेशन, और उसके बाद हम इंशाल्लाह आपको अपना पेपर पैटर्न भी बता देंगे। इसके बाद हम इंशाल्लाह उसको आपको गाइड करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर एंड हाउ टू अटेम्प्ट द सिलेबस। ठीक है, तो up till now we have concluded our precision engineering and metrology। ठीक है, जिसमें बस आपके असाइनमेंट है वो आपने रीड आउट करनी है और आपने उसको सबमिट करवाना है बिफोर 14th। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस अगर कोई हो तो आपने सीआर से रब्ता करें और उनसे कहें कि वो लाइव सेशन जनरेट करें। तो हम इंशाल्लाह जो है आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, आप कमेंट सेक्शन में उनको टाइप करें और उसके बाद लाइव सेशंस में आप मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह वो विल और उसके बाद आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं एनी टाइम, नॉट इन 8 to 8। ठीक है, रात के 8 बजे से सुबह अभी तक नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, और इवन कि आप मुझे ईमेल्स भी नहीं करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह मैं जब भी देखूंगा तो आपको ईमेल रिस्पॉन्ड करूंगा, और उसके बाद आप जो है लाइव सेशंस जनरेट करें और आपके पास डेज वैसे कम रह गए तो वो हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा सेशन इंशाल्लाह जो है वो अब नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा किसी सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो up till now, thanks for having patience and thanks for having the concerned queries, or thanks for having the great spring semester with me। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर किसी सब्जेक्ट के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।